क्योंकि सबकी पत्नी देवता की सबकी पत्नी को हरण करता था, काम रूप जाने सब नारी, ये व्यवहारिक कथा है इनकी। तो एक बार एक गंधर्व को उसने हरण करके लाया, शिकायत ब्रह्मा जी के पास गंधर्व की कि महाराज आपको बिना बुझाए किसी को ऐसी वरदान श्राप देते रहते हैं, अब आपके हम सभा में नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उस दिन कहा कि आज के बाद अगर किसी नारी के बिना उनके मन के अगर उनके शरीर को स्पर्श करता है रावण तो उनका सर फट जाएगा। तो इस बात को ही हाथ पकड़ के मंदोदरी ने उन्हें याद दिलाया। और एक बात भी समझ लें, संसार में कोई भी वस्तु, जिस वस्तु के हम विपरीत चलते हैं वो वस्तु हमारे लिए क्या है? काल है। काल के देखिए एक जगह परिभाषा दे रहे, काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म पर बुद्धि विचार। काल डंडा लेके नहीं मार जाता, क्या कर देता है? हरे धर्म, धर्म के हरण करने का। क्या धर्म है? हम पिता है, हम पति है, हम साधु है, हम समाज सेवी हैं, कुछ भी है। अब उस अपने कर्तव्य को न निभाना है काल की गाली में। हरे धर्म बल, ये संसारिक बल के प्रयोग करने में अपने जो है सत्कर्म के अपने संस्कार को बेच डालता है, ये काल की गाली। हरे धर्म बल बुद्धि, हम संसार में आकर उस बुद्धि को क्या करते हैं? छल के साथ जो अपनी स्वार्थ साधने के लिए, वो काल की गाली है। हरे धर्म विचार, कहाँ हमें क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, इसको ये काल के गाली। कोई व्यक्ति भी, यानी काल का मतलब है कि वो अपनी नाश के लिए वो तैयार है, उनकी बुद्धि, उनकी आचरण। अगर 100 के रफ्तार में कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो काली की गाली है। दिन भर हम सिर्फ मोबाइल ही देखें तो मोबाइल दिन भर देखें तो हमारे, तब मंदोदरी क्या की, इन्होंने क्या किया? रावण ने कैसी सकल निचरनी बोलाई, अचित ही बहु विधि त्रास समझाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकारी कृपान। तो बात तो मान लिया, लेकिन सारे राक्षसों को बुलाया और कहा कि सीता जी के पास जाकर बहुत त्रास रावण समझता था कि समय इनके जो ध्यान, इनकी साधना जो है ना, ये माई अनिचरनी क्या है? आप भजन करते करते मंदिर में मन न लगे और उस समय आपके अंदर बहुत प्रकार की कल्पना आ जाए। जो कल्पना माना जपने में मन न लगने दे, भगवान की पूजा में मन न लगने दे, तो जीव की क्या है वो? तो निश्चरी है। निश्चर और निश्चरी के मतलब ये नहीं है कि कहा कि मांस दिवस महु कहा न माना, अतो मैं मारे विकारे कृपान। 1 महीना के अंदर बात नहीं मानी तो तलवार काट कर इनकी मैं सर काट लूंगा। कि भवन गयो 10 कंदर, यहाँ 85 वृंद। अब भवन जब रावण गया तो सारे राक्षस ने क्या करना शुरू कर दिए? अब सीता जी को त्रास देना शुरू कर। सीत ही त्रास दिखाओ इधर रूप मोहन। सीता जी के अनेक प्रकार के रूप दिखा करके त्रास देती है। उस समय कहते हैं कि भगवान का व्यवस्था कैसा बना हुआ है। त्रिजटा जो है इसे साक्षात भवानी थी, त्रिजटा साक्षात भवानी थी। ये साथ इसलिए राक्षसनी के रूप लिए धारण की थी। लेकिन यहाँ देखिए नहीं क्या कहते हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। ये भगवान के चरण में निपुण है और ज्ञानी है। ऐसा राक्षसनी के साथ तो त्रिजटा, जो तीनों सुनाकर कि सबनो बोली सुना यसी सपना,
सीतई से करऊँ अपना। अपनी मैं स्वप्न की बात तुम्हें बताती हूं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सीता जी की सेवा कर। मैंने स्वप्न में देखी है कि वानर लंका नगरी को जला दिया और सारी सेना मारे गए और रावण जो है इनके मुंड मुड़ दिया गया, गधे पर दक्षिण की ओर इनको घुमाया जा रहा। विभीषण जी का राज हो गया है। सपने वानर लंका जारी जादू धान, सेना सब मारी खरयार और नगन भुज, खरयार और नगन दस शीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाय, लंका मनु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। एक प्रकार के जब मनुष्य तमोगुण सतोगुण रजोगुण से पार कर जाता है, ये जीव के लिए कथा से ऊपर अध्यात्म से, तब जीव उस समय जब इनकी जितने भी संसार के क्रियाकलाप हैं उसी प्रकार जैसे काष्ठ को जलाकर अग्नि अपनी में शांत हो जाता है, इसी प्रकार प्राणी जब संसार से बाहर निकल जाता, त्रिजटा तो उसी स्थिति को है, उसी स्थिति में। और जब सारे राक्षसनी जिनके जो विचार है वो रावण की तरह है, लेकिन त्रिजटा के विचार जो है रावण की तरह नहीं। अहो ये सत्य गए दिन चारी, कहा कि अब तो ये सत्य होने वाला है। वो 4 दिन रावण के बीत गए। गीता सुबचन सुनिते सब डरी, अजनक सुता के चरणन परी। त्रिजटा की बात सुनकर के उनके दिवे खुल गए सारे राक्षसनी। अब सीता जी से क्या करती है, सब प्रार्थना करके क्षमा मांगती। जाता गई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुही मारी निशीचर को। जब सब जगह अपनी अपनी चली गई, तब सीता जी विचार करती हैं, एक माह में तू ये मुझे मार देगा। तो त्रिजटा से सीता जी कहते कि हे माता, हमारी विपत्ति के हरण करो। पूर्ण रूप से सीता जी को त्रिजटा समझ रही थी। कहा ना कि देह में त्याग दूं, लकड़ी इकट्ठा करो। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, हमारी विपत्ति संगनी मोरी। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम तो मेरे हितैषी हो, आप जो है हमारी विपत्ति को हरण करो। तजव देह करुण बेगी उपाई, अदुसा विरह अब नहीं सही जाए। ये माता, अब यह विरह या दुख मुझसे सहा नहीं जाता। आन काठिरत चिता बनाई, मातमनल पुनी देह लगाई। है माँ, अब तुम इसे चिता में आ करके अनल अग्नि लगा दो। तब मैया क्या कहती है, सुनत बचन पद गई समझाए थे, अप्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। बनाने आइए ना, अगर त्रिजटा नहीं रहकर दूसरा कोई होता तो अग्नि इकट्ठा भी कर दे, लेकिन तीनों काल के बाद जानने वाली भवानी है, यहाँ तो सारे काम को बनाना है। तो इन्होंने कहा कि माता जी के चरण पकड़ लिए त्रिजटा। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। वो जानती थी कि इनके प्रवृत्ति जो है ये माई प्रवृत्ति है, इसके कारण ये दुख अनुभूति कर रहे हैं, नाम के कारण टीके। लेकिन त्रिजटा जी जान रहे हैं कि इनके आगे भी सफल कार्य करने वाले हैं। ये विशेष तो न कही उका दी क्या कि निशी नानल, क्या पते की बात का निश करते रात्रि को, निशी नानल अजो संसार के
माइक वस्तु में जोग खोजता, जोग अग्नि का प्रतीक है। जो वस्तु संसार में है ऐसी वस्तु में, लेकिन ये तब, क्योंकि कांटे के वन में जाकर कांटे निकाल करके दुख को अपना समन किया जा सकता है, लेकिन छुटई मलक की मलकी धोए, मैल पानी में कोई चाहे का स्नान करके हम अपने मैल निकाल, तो निसीनानल, निसी का मतलब ममता, निसी का मतलब अज्ञान, अब उसी माहौल में उनकी सोच है सीता जी, निसीनानल ला सकती थी ना, निसीनानल मिल सुनु सुकुमारी। अब यहां पर अपनी सुकुमारी बन, जब सीता जी आ रही थी ना, तो सीता जी जब बन आ रही थी तो पूरा शरीर श्रृंगार उंगार करके आए, क्योंकि ब्याह नहीं ब्याही थी इसलिए सब श्रृंगार गाना होना सच। अब भगवान के पास आकर कभी बन में चले, तो भगवान उस समय क्या कहते, राजकुमारी सिखावन सुनहु, हे राजकुमारी, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति आन जन गुनहु। राजकुमारी का बोधे क्या हो गया? राजकुमारी का मतलब रजोगुण, संसार के सुख भोगने वाली वस्तु। अब यहां पर उन्होंने कहा वन में जाओगे, बड़े बड़े कांटे कष्ट कुछ अनेक प्रकार के उपद्रवी वस्तु मिलेगा, तुम कैसे अपने को रख पाओगे? यही बात यहाँ त्रिजटा कह रही है कि निसिनानल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधार। निसिनान, क्योंकि तुम्हारे जो हाव भाव है ये शौक के, इंद्रिय शौक के विषय की है, क्योंकि निज पद नयन दिए मन। ढूंढिए क्या सीता जी कहाँ रखे ना चरण, निज पद। सीता जी इस समय कौन है? माया की। अब माया के पास क्या है? चपलता, काम, क्रोध, विषय, ये ऐसी चरण पर, इसी पर अपनी ध्यान लगाई, इसलिए इन्होंने कहा दिया शौक, संसार की शौक वाली वस्तु। तो शौक वाली वस्तु तो जो व्यक्ति संसार के जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ कहाँ काम तहाँ राम, दोनों ठगन हो नहीं, रवि रजनी एक ठान। तब जब विषय की आपकी मन में एक घर कर गया है, आपका योग कैसे चलेगा? आप कैसे संसार से निकल पाएंगे? आप योग के पास जाकर, योग एक अग्नि का प्रतीक है, और यह जाकर भी आप योग नहीं प्रकट कर सकते, योग में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आदमी रजोगुण किसी का शांत न हो जाए, राजकुमारी रजोगुण का प्रतीक है। और रजोगुण में क्या है? विषय, उनकी चिंतन रहन सहन सब जो है। आज हम जो विचार करके देखें कि हम लोग में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। भाव प्रतिकूला अमिलहीन पावक मिटहीन सोला, देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अब निनयावत एकम तारा। पावक में सचित्रवतन आगी, मानव मोहि जान हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सतनाम करो हरु मम शोका। नूतन कीर्सल अनल समाना, देयगिनी जनु करहि निदान। देखी परम विरहा कोल सीता, सोचन कपि कल्प समवेता। जब ऐसे कहकर चली गई त्रिजटा, अब इस जगह की स्थिति यह है कि अपनी आंख में कोई उंगली डाल दे तो चंद्रमा तो दो नजर आए नहीं, दिशा फिर जाए तो लगा कि पूरब में नहीं, ये पश्चिम से हो गए हैं। सुन, इसी प्रकार प्राणी
जब दिशा और दशा दोनों भूल जाए, उस समय उनकी जो सोच है, उनके दर्शन है। क्या कहती है सीता जी?